अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, इसका पार्ट नंबर 1 है dy अपॉन dx इज इक्वल टू रेडिकल 1 प्लस cos y अपॉन sin y, y ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये हमें गिवन कंडीशन है। आल्सो गिवन इज दैट x plus 2 radical 1 plus cos y plus c is equal to 0 is the जर्नल टी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसका जो जर्नल सॉल्यूशन है वो हमें मिला हुआ है x प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस कोस y प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें इसका फाइंड करना है। तो देखिए, याद रखना कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि किसी भी किस्म का कोई कांस्टेंट नहीं होता। यानी ये जो हमें जर्नल सॉल्यूशन मिला हुआ है x प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस कोस y प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें हमें क्या करना है? c को एलिमिनेट करना है, यानी c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे? देखिए, गिवन दैट द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस cos y प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें आल्सो एक कंडीशन गिवन है विच इज y ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। एट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू 3 पे y की जो वैल्यू है वो है पाई अपॉन 2। तो देखिए, अब हम ये जो हमें जर्नल सॉल्यूशन मिला हुआ है, इसमें हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पुट करेंगे। तो देखिए, x की जगह 3 आ गया प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस कोस y की जगह आ गया पाई अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखना, ये कोस पाई अपॉन 2 जो है, कोस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये होता है 0। साइन पाई अपॉन 2 1 होता है और कोस पाई अपॉन 2 होता है 0। तो ये देखिए बन जाएगा 3 प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस 0, इसकी वैल्यू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन जाएगा 3 प्लस 2, देखिए 1 प्लस 0 1, रेडिकल 1 1 होगा। जब इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2, ये हमें मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 3 और 2 5, ये जाएंगे जब इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 इस साइड है, जब 0 वाली साइड आएगा ये हो जाएगा -5। अब हम क्या करेंगे? इस c इज इक्वल टू -5 है, इसकी वैल्यू हम यानी ये जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2 रेडिकल 1 प्लस कोस 5 -5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया? x को अपनी साइड पे रहने दिया है और ये जो दोनों टर्म्स हैं इसको हम 0 वाली साइड ले जाएंगे। -5 है, ये हो गया +5 और ये +2 रेडिकल 1 प्लस कोस वाई था, ये हो जाएगा -2 रेडिकल 1 प्लस कोस वाई। सो ये हमें क्या मिला है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमें कंडीशन मिली हुई है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 y is equal to 1. Also given is that y dash of 0 is equal to 3. Means at x is equal to 0, y dash means first derivative is equal to 3. And given that y is equal to a e power 2x plus b e power minus x is the journal t solution of the given differential equation. तो देखिए इसको किस तरह का हम सॉल्व करेंगे। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, given journal solution is y is equal to a e power 2x plus b e power minus x. Let's suppose it is equation number 1.
अब हमें क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए रहा ई पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई पावर टू एक्स ही होगा, लेकिन इस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू होगा, तो ये हो जाएगा टू ए ई पावर टू एक्स। बी सेम रहा, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन ये अब माइनस एक्स का जब हम लेंगे डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू ए ई पावर टू एक्स माइनस बी ई पावर माइनस एक्स। दिस इज लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें कंडीशंस गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे। तो जो हमें पहली कंडीशन गिवन थी वो ये थी कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 था, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 विच मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू ये जो हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन था उसमें पुट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा y की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू a सेम रहेगा e पावर 2x, x 0 है तो ये हो जाएगा e पावर 0 हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये हो गया ए प्लस बी रहा। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स ई पावर माइनस 0 हो जाएगा, 0 ई पावर 0 मीन्स 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये हो गया बी, यानी 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेट सपोज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। जो सेकंड गिवन कंडीशन है वो है y dash of 0 is equal to 3 which means at x is equal to 0 y dash is equal to 3। अब ये वाली कंडीशन हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देखिए dy अपॉन डी एक्स वाई डैश एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 ए सेम रहा, x 0 है तो ये हो जाएगा ई पावर 0 विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। 1 को जब हम 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 2a मिलेगा, माइनस बी सेम रहा, यहाँ पे भी ई पावर माइनस एक्स था तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस 0 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा माइनस बी, यानी हमें जो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी वो मिलेगी 3 इज इक्वल टू 2a माइनस डी बी। अब हमने क्या किया है, ये वाली इक्वेशन यानी 1 को और 2 को प्लस किया आपस में, ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन दो इक्वेशन हमें मिली हैं इनको हमने क्या किया है आपस में प्लस किया। देखिए 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, 3 इज इक्वल टू 2a माइनस बी, प्लस करेंगे तो देखिए ये प्लस बी माइनस बी दोनों कट जाएंगी और ये हो जाएगा 1 और प्लस 3 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3a, 3a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो देखिए यहाँ पे क्या था 1 इज इक्वल टू a प्लस बी था, तो b हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस ए, 1 माइनस ए। अब तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस ए की वैल्यू आ गई हमें मिली है 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 3। जब हम एलसीएम लेंगे और उसके इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें b इज इक्वल टू मिलेगा -1 अपॉन 3, क्योंकि एलसीएम होगी 3 3 वन 3 प्लस 3 माइनस 4, तो प्लस 3 माइनस 4 होगा तो होगा -1 अपॉन 3। ए की वैल्यू हमें मिल गई, बी की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे इस ए और बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में यानी जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू ए था 4/3 ई पावर 2x, बी की वैल्यू है -1/3 ई पावर माइनस एक्स। तो हमने क्या किया है 1/3 को कॉमन लिया है इन दोनों में से, तो y इज इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा 4 ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस एक्स। 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, तो डिवाइड कर रहा है 1/3 है, यानी इस वाली टर्म के साथ 4 ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस एक्स के साथ डिवाइड कर रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 ई पावर 2x minus e power minus x, which is our required answer.